जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद तभी मैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 25, जो कि कब पूछा गया है 30 मार्च 2019 को पूछा गया है, शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम जीके और जीएस के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक, इससे पहले हमने 24 पार्ट तक सॉल्व कर लिया है, अब हमारा प्रैक्टिस सेट है 25वां। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पे 5वें नंबर पे। देखिए, चिकन करी कढ़ाई के काम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर से हुआ था। तो आपको बताना है 5वें का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चिकन करी कढ़ाई का काम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रित है। ठीक, चलिए और देखते हैं क्या क्या लिखा है। फुलकारी कढ़ाई पंजाब की लोक कढ़ाई है, जो रंगीन रेशमी धागे के साथ मोटी सूती कपड़े पर खुरदुरा सिलाई किया जाता है। ठीक, चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। चलिए देखिए 7वां नंबर, देखिए निम्न में से कौन हॉकी से संबंधित कोई ट्रॉफी या कप नहीं है। तो इसका 7वें का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नारंग कप जो है ना हॉकी से संबंधित है, ना ट्रॉफी है ना कप है। ठीक, नारंग कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। बैडमिंटन से संबंधित अन्य कप या ट्रॉफियाँ जो निम्नलिखित है, जैसे क्या क्या होता है बैडमिंटन से, सुधीरमन कप होता है, रहमतुल्ला कप होता है, थॉमस कप पुरुष टीम, उबेर कप महिला टीम, फेडरेशन कप इत्यादि किससे संबंधित होता है, बैडमिंटन से। हॉकी से क्या होता है आगा खां कप, बॉम्बे गोल्ड कप, गुरमीत ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, एमसीसी ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, रंजीत सिंह गोल्ड कप, ये सब किससे हॉकी से संबंधित है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, पानी का पीएच मान क्या होता है। तो जल्दी से बताएंगे पानी का पीएच मान क्या होता है। तो पानी का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 होता है। ठीक, कितना होता है 7 होता है। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता, H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुकोणों को पीएच के रूप में जाना जाता है। ठीक, और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, 7 से कम अगर पीएच वाले विलयन को क्या कहा जाता है, अम्लीय बोला जाता है। 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 पीएच मान को उदासीन कहते हैं। पानी का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। ठीक, तो ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, साजन प्रकाश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तैराकी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा तैराकी। साजन प्रकाश का संबंध तैराकी खेल से, यह तैराकी प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और रिले इवेंट में भागीदारी करते हैं। ध्यातव्य है कि गुजरात में संपन्न 36वें राष्ट्रीय खेलों में 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक में स्वर्ण पदक और 200 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक जीते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, गांधी द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में सत्याग्रह सभा गठित की गई थी। तो सत्याग्रह सभा कहाँ गठित हुई थी आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बम्बई। तो गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को बम्बई यानी कि महाराष्ट्र में सत्याग्रह सभा का गठन किया था। इस सभा का गठन का उद्देश्य इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा जाता था, के विरोध करने के लिए था। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार दिया गया था। अगर पूछे रॉलेट एक्ट कब आया तो 1919 में आता है, जिसे क्या कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, GV.K. राव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। देखते हैं क्या क्या है, पंचायती राज से संबंधित समितियों का विवरण है। क्या 1957 में क्या होता है, बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता। फिर क्या था 1977 में अशोक मेहता समिति। फिर 1983 में हनुमंत राव समिति। 1985 में GV.K. राव समिति। फिर 1986 में LM सिंघवी समिति। 1989 में P.K. थुंगन समिति। ठीक, ये सब अच्छे से आप याद रखेंगे। आप देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन 21वां, देखिए क्या लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो बताएंगे कौन प्रतिबंध लगाता है, जल्दी से इसका राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ठीक, चलिए पढ़ लेते हैं अच्छे से। भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और
बलात्श्रम का प्रतिबंध प्रावधान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जल्दी से बताएंगे श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मैत्रीपाला सिरिसेना हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं 22 का क्या दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं, जिनका कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त होगा। ठीक, नवंबर 2024 में समाप्त होगा। रानिल विक्रमसिंघे के पूर्व श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे थे। ध्यातव्य कि प्रश्नकाल में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना थे। ठीक, देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय मैत्रीपाला सिरिसेना थे, लेकिन अगर वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में दूसरे हैं। ठीक, इनका कार्यकाल 9 जनवरी 2015 से 19 नवंबर 1919 तक था। ठीक, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, जिनका कार्यकाल नवंबर 1924 में समाप्त होगा। अगर इस बार पेपर आया उसमें क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है रानिल विक्रमसिंघे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 23 नंबर पे, किस भवन को 1911 में किंग जॉर्ज की भारत यात्रा की यादगार निशानी के तौर पर बनाया गया था? तो 23वें का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक, वर्ष 1911 में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की भारत यात्रा की यादगार निशानी के तौर पर मुंबई के अपोलो बंदर में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था, जबकि वर्ष 1906 से 1921 के बीच में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल इमारत बना था, जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखेंगे अच्छे से। 25वां, राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य का शासन द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, राज्य का राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। ठीक, भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य का शासन राज्य के राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। ठीक, पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 11 से उतरा था। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जबकि द्वितीय व्यक्ति एडवर्ड बज एल्ड्रिन थे। ध्यातव्य कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था, जबकि 1984 में भारत के राकेश शर्मा सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री के रूप में गए थे। भारत से पूछेगा तो राकेश शर्मा, विश्व में पूछेगा तो यूरी गागरिन, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो प्रथम यानी कि 1951 से 1956 में शुरुआत हुई थी। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 के बीच हुआ था। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई से निवेश शामिल था। इस योजना का वृद्धि दर 2.1%, जबकि विकास दर 3.6% थी। ध्यातव्य की पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है 41 नंबर, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तो सबको पता है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक, ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में मकबरे के रूप में करवाया गया था। ध्यातव्य कि वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ठीक, पूछेगा इसको कब शामिल किया गया? तो 1983 में। ठीक, किसने बनवाया? शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्सिडियरी अलायंस से निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल का संबंध है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805 तक था। उसने सहायक संधि व्यवस्था के माध्यम से ब्रिटिश क्षेत्र को वृद्धि कार्य किया। इसी के कार्यकाल में चतुर्थ मैसूर युद्ध और द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिरोज शाह कोटला मैदान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से संबंधित है। और देखते हैं क्या क्या है। फिरोज शाह कोटला ये क्रिकेट से, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम
नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? गुजरात में है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। हॉकी से कौन कौन सा क्रिकेट है स्टेडियम? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, कलिंग स्टेडियम, कोल्लम स्टेडियम, ये हॉकी से संबंधित हैं। गोल्फ से गुलमार्ग, क्या लिखा है? गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, दिल्ली गोल्फ क्लब। रग्बी से राहुल बोस रग्बी स्टेडियम, उड़ीसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। भारत में पहली कागजी मुद्रा कब आरंभ हुई थी? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 1861। भारत में पहली कागजी मुद्रा वर्ष 1861 से आरंभ माना जाता है। विक्टोरिया पोर्ट्रेंट श्रृंखला के नोट पहली कागजी मुद्रा थी। ये नोट क्या लिखा हुआ है? 10, 20, 50, 100, 1000 रुपये के मूल्य वर्ग में थे। नोट 2 भाषाओं के साथ रानी की चित्र भी होती थी। ध्यातव्य है कि भारत की पहली मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस वर्ष 1928 में नासिक में स्थापित की गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है, तो कब से की जाती है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस दिन से जिस दिन वह कार्यभार ग्रहण करता है, यानी कि जिस दिन से शपथ लेता है उसी दिन से उसका कार्यभार शुरू हो जाता है। ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा। ठीक, और क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद एक। अब देखिए, अब अगर वो अपना यानी कि त्यागपत्र देता है तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक, अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगर हटाना है तो महाअभियोग लगाना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ये अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर को जाना जाता है। ठीक, किसे? तंजावुर को कहा जाता है। और भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। ठीक, दक्षिण भारत का पूछेगा तो तंजावुर, और भारत का पूछेगा अन्न भंडार तो पंजाब को कहा जाता है। और क्या लिखा हुआ है देखिए, पूरा पढ़ लेते हैं। भारत दक्षिण भारत का अन्न भंडार तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले को जाना जाता है। यह जिला कावेरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में धान की उपज अधिक होती है, जिसके कारण तंजावुर को तमिलनाडु का धान का कटोरा कहा जाता है। ध्यातव्य है कि भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है 57 नंबर पे। सामान्य जुकाम के उपचार के लिए दिया जाने वाला विटामिन है। तो जुकाम के उपचार में कौन सा विटामिन दिया जाता है जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। पढ़ लेते हैं जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, मछली दूध उत्पाद होता है। ठीक, कमी क्या होता है? रतौंधी होता है, बीमारी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, किस में मिलता है? साबुत अनाज अंडे में मिलता है। रोग क्या होता है? बेरी। विटामिन 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, केला हरी फलिया में पाया जाता है। त्वचा का फटना है, इसका क्या होता है? रोग होता है। विटामिन सी का इसका क्या होता है रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नारंगी खट्टे फलों में ज़्यादातर पाया जाता है विटामिन सी। आंवला इसका सबसे प्रमुख स्रोत है। इसके रोग कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। ठीक, विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। धूप मछली के तेल में पाया जाता है। इससे क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है विटामिन सी में एंटी हिस्टामिन गुण के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम में उपचार के लिए दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ये देखिए क्या लिखा हुआ है 60 नंबर पे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम फिल्म निर्माता शख्सियत कौन है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत रे हो जाएगा। ठीक, कब मिला था देख लेते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम फिल्म निर्माता सत्यजीत रे थे। उन्हें यह सम्मान वर्ष 1992 में प्रदान किया गया था। ध्यातव्य है कि सत्यजीत रे को निर्देशक, पटकथा, वृत्तचित्र, फिल्म निर्माता, गीतकार, संगीतकार के रूप में जाना जाता है। उनकी पहली फिल्म पाथेर पंचाली 1955 में 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।